बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक ऐसी किताब जो आपको करोड़पति बनने पर मजबूर कर देगी। आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये किताब पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी, बल्कि इस किताब को पढ़ने से ये होगा कि आप जिस काम में मेहनत करेंगे ये किताब उस काम को सोना कर देगी। ये किताब आपकी ज़िंदगी पर इंतहा से ज़्यादा पॉजिटिव असर डालेगी। ये किताब कतई आपको कमा के ला के नहीं देगी, बल्कि इस काबिल कर देगी कि आप जो चीज़ कमाने जाओगे उसे कमा के ले आओगे। इस किताब को पढ़ने के बाद दौलत के बारे में आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने आप को खुश नसीब समझोगे। आप लोगों को बताते फिरोगे इस किताब के बारे में। आखिर ये किताब है कौन सी? इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। मैं आपको इस किताब की मुख्तसर तरीन समरी दे देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस किताब में क्या है। लेकिन इस किताब को पढ़े बगैर या पूरी किताब को सुने बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। इस किताब में एक लड़का होता है जिसके दो बाप होते हैं। एक बाप अमीर होता है और एक बाप गरीब होता है। अमीर बाप इसका सगा बाप नहीं होता और गरीब बाप इसका सगा बाप होता है। अमीर बाप इसके दोस्त माई का बाप होता है। इसके दोनों बाप इसको अलग अलग बातें सिखाते हैं। इसके गरीब बाप ने PhD की होती है और एक स्कूल टीचर में प्रोफेसर होता है, और दूसरी तरफ इसका अमीर बाप 8वीं फेल होता है। इसका गरीब बाप इसे कहता है कि तुम खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, अच्छे नंबर्स लेके आओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके। दूसरी तरफ इसका अमीर बाप जो कि 8वीं फेल होता है वो कहता है तुम खूब पढ़ाई करो, तुम खूब मेहनत करो, तुम खूब अच्छे नंबर लेके आओ, ताकि तुम कोई अपनी नई कंपनी खोल सको और लोगों को नई नौकरियां दे सको। इसका गरीब बाप ये कहता है कि पैसा हर फसाद की जड़ है, लेकिन दूसरी तरफ इसका अमीर बाप ये कहता है कि पैसे का ना होना हर फसाद की जड़ है। इसका गरीब बाप ये कहता था कि अमीर लोग कुछ गलत करके अमीर होते हैं, और इसका अमीर बाप ये कहता था कि गरीब लोग अपनी करतूतों की वजह से गरीब होते हैं और अमीरों को ऐसे ही कोसते रहते हैं। जब इसके अमीर बाप का इंतकाल हुआ तो उसने अपने घर वालों के लिए लाखों करोड़ों रुपए छोड़े और बहुत सारी जायदाद छोड़ी, और दूसरी तरफ जब इसके गरीब बाप का इंतकाल हुआ तो उसने अपने घर वालों पर खूब सारा कर्जा छोड़ा। रॉबर्ट यानी इस किताब के मुसन्निफ को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि वो दोनों की बातों को समझ सकता था। उसने एक बाप की बात मानकर दूसरे बाप को गलत नहीं कहा, बल्कि उसने दोनों की बातों को बहुत ज्यादा अहमियत दी, और बाद में उसने अपने अमीर बाप की बातों को माना और खुद भी अमीर बन गया। और उसका अमीर बाप जो कि 8वीं फेल था वो भी उस वक्त का सबसे बड़ा अमीर इंसान बना। इस किताब में बेत गई हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके चैप्टर नंबर 2 में एसेट और लायबिलिटी में बहुत डिटेल के साथ फर्क समझाया गया है। रॉबर्ट कहता है कि जब भी कोई चीज खरीदो तो चेक करो वो आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी। अगर आप कोई चीज खरीदते हो और खरीदने के बाद वो चीज आपको पैसे बना के देती है, जैसा कि कोई ऐसा मकान जो आपने किराए पर दिया हो और हर माह उसका किराया आता हो, तो वो आपका एसेट होगा। और अगर आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो खरीदने के बाद आपकी जेब से पैसे निकालती है, जैसा कि कार, मोटरसाइकिल वगैरह, तो वो आपकी लायबिलिटी होगी। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं और कम से कम लायबिलिटीज खरीदते हैं। दूसरी तरफ गरीब इंसान इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज खरीदते हैं, और अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदने की वजह से अमीर होते जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा एसेट्स खरीदने चाहिए और कम से कम लायबिलिटीज खरीदनी चाहिए। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, रिच, मिडिल क्लास और पुअर। पुअर लोगों का यानी गरीब लोगों का कैश फ्लो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। उनके पैसे आते हैं और सारे के सारे पैसे जरूरी कामों पर लग जाते हैं, जैसा कि खाना, कपड़े और रहाइश वगैरह पर, इसलिए वो एसेट्स नहीं खरीद सकते। मिडिल क्लास का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, उसके पैसे आते हैं और वो उन पैसों को लायबिलिटीज में लगा देता है, जैसे कि कोई नई कार किस्तों पर खरीद लेता है और फिर जी जान लगाकर किस्तों को अदा करता है ताकि वो कार
कार उसकी हो जाए, जबकि वो जी जान लगाकर सारी किस्तों को उतार देता है और गाड़ी उसकी अपनी हो जाती है। फिर हर माह गाड़ी का नया खर्चा निकल आता है। वो गौर से नहीं देखता उसने खर्चा कम करने की बजाय और ज्यादा कर लिया है। एक मिडिल क्लास इंसान की सैलरी जितनी भी ज्यादा हो जाए वो आपको रोता ही नजर आएगा, क्योंकि उसकी सैलरी जितनी ज्यादा होती जाएगी वो उतनी ज्यादा लायबिलिटीज खरीदता जाएगा और फिर एक बहुत अच्छा डायलॉग मारेगा कि यार आजकल तो महंगाई बहुत ज्यादा है, बच्चों के खर्चे नहीं पूरे होते, हर रोज कोई ना कोई नया खर्चा निकल आता है, क्या करें यार। इनके बरक्स किसी अमीर इंसान का कैश फ्लो काफी अलग होता है। उसके भी हर माह पैसे आते हैं, वो उन पैसों को उस जगह पे इस्तेमाल करता है जहाँ बेहद जरूरत हो और बाकी सब पैसों को कंजूसी के साथ संभाल लेता है। वो कंजूस नहीं होता, वो कंजूसी इसलिए कर रहा होता है ताकि सही वक्त आने पर इस पैसे से कुछ ऐसा एसेट खरीदे जो उसको सारी उम्र के लिए फायदा दे। यही वो एक इकलौता इंसान होता है जो पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि इसका पैसा इसके लिए काम करता है। किसी अमीर इंसान ने एसेट्स इतने बनाए होते हैं कि इसको इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, कोई नई दुकान इसने खोल के किसी को दे दी है, किसी को गाड़ी लेके दे दी है, बहुत सारे एसेट बना लेता है और फिर अमीर होता है। और फिर ये इंसान जाता है जाके कोई लंबी चौड़ी गाड़ी खरीदता है, कुछ बड़े बंगले खरीदता है। उससे पहले ये ऐसा कोई काम नहीं करता। ये कुछ ऐसी बातें थी इस किताब में जो मैंने आपको बताई। आपको इस किताब को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ना आता तो सुन तो लेना ही चाहिए ना यार। इस वीडियो को घुमा के मारो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सारे दोस्तों को, हर को भेजो इस वीडियो को ताकि वो देख के समझें। इसे हर जगह पे शेयर करो, इधर उधर हर जगह पे फैलाओ। और उसके बाद आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओ और उसे जरूर लाइक करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी कर लो और साथ में जो बेल है ना उसे भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन हर दफा मिल जाया करे जब भी मैं नई वीडियो बनाया करूं। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे ना तो आपने कुछ भी नहीं देखा, जाओ उन्हें जाके पहले देखो। और मैं किसी नई वीडियो में आपको मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम।